हेलो फ्रेंड्स, रियल सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स, भाग्य क्या है और कर्म क्या है, यानी कि भाग्य श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। हर एक व्यक्ति का भाग्य उसके आगे आगे चलता है, यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं वह वैसा होना लिखा होता है। इसलिए आप सोच विचार करने के बाद ही वैसा कार्य करते हैं। निर्णय लेने के बाद आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, लेकिन भाग्य ही यह फैसला आपसे करवाता है। जिस पर कर्म कर रहे आप परिणाम प्राप्त करते हैं, वो ही आपका भाग्य होता है। कर्म क्या है? व्यक्ति की हर एक गतिविधि कर्म कहलाती है। जैसे व्यक्ति का सोचना, खाना, कार्य करना, किसी के लिए अच्छा या बुरा सोचना या अच्छा या बुरा करना, यहां तक कि पलक झपकाना भी एक कार्य है। भगवत गीता के अनुसार कर्म बड़ा या भाग्य। फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार कर्म और भाग्य में खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए झगड़ा हो गया और दोनों तर्क वितर्क करने लगे। कर्म कहता है कि सड़कें तो मैंने बनाई, तो भाग्य कहता है कि बनाया तो तुमने, लेकिन चलता तो मैं ही हूं। कर्म कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने ही बनाई, तो भाग्य कहता है कि रहता तो मैं ही हूं। फिर कर्म कहता है कि ये हवाई जहाज, ये ट्रेन, तमाम विकास का काम तो मैंने ही किया, तो भाग्य कहता है कि लेकिन इसका मजा तो मैं ही लेता हूं। कर्म करने वाले मजदूर कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन ये सारी सुख सुविधा भाग्य वाले व्यक्ति के पास होते हैं। अब दोनों में तर्क वितर्क होने लगा और विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोनों भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि कृपया भगवान आप ही बताइए, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों को एक स्थान पर ठहरने के लिए इशारा किया। लेकिन जहां पर शिव जी ने भेजा वहां तो एक बड़ी गुफा थी। जब वे अंदर गए तो दोनों गुफा में बंद हो गए। अंदर झाड़ झाड़ियां देख के और डरावनी आवाजें सुन के दोनों छुप गए और अपने विवाद भूल गए। जाके गुफा के कोने में बैठ गए। थोड़ी देर बाद दोनों को भूख प्यास लग गई। जो कर्मयोगी था उसने देखा कि एक कोने से पानी टपक रहा था, तो उसने जैसे ही पत्थर हटाया पानी बहने लगा। तो दोनों ने पानी पिया। कर्मयोगी थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि आगे कंदमूल हैं। उसने उनको निकाला, धोया और खाने लगा। तो ये देखकर भाग्य वाला व्यक्ति बोला कि मुझे भी दो, मुझे भी भूख लगी है। कर्मयोगी को दया आ गई और उसने कुछ कंदमूल उसे भी दे दिए। दोनों ने खा लिए और एक जगह बैठ के भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमें इस गुफा से बाहर निकालिए। भगवान शिव ने एक फैसला किया, नहीं तो दोनों फिर विवाद में फंस जाते। कर्मयोगी बोला कि ना मैं मेहनत करता और ना ही तुमको पानी और कुछ भी खाने को मिलता। मैंने दया की और तुमको दिया। भाग्य वाला व्यक्ति बोला कि ये दया ही तो मेरा भाग्य है। पार्वती मां वहां उपस्थित हुई और भाग्य वाले से बोली कि ये जान लो, भाग्य अलग से कुछ नहीं होता। जो तुमने पहले कर्म किया है वही आज तुम्हारा भाग्य बना है, और अब जो करोगे वो कल का तुम्हारा भाग्य बनेगा। हर कर्म भाग्य है और हर भाग्य कर्म है। ये दोनों ही अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। कर्म एक क्रिया है और उसका परिणाम ही भाग्य है होता है। उन्होंने कहा कि ये जो हाथ तुमको मिले हैं ना, वो कर हैं, कर कहलाते हैं, और ये दुनिया है वो कर्म भूमि है। तुम्हें जो शक्ति मिली है वो कर्म करने के लिए मिली है, ना कि बैठने के लिए। तुम अपने कर्म से अपने भाग्य को महान बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल